प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं। इस यात्रा के दौरान एक तस्वीर जो है वो काफी चर्चा में है। इस तस्वीर में अमेरिका के तरफ से राष्ट्रपति जो बाइडेन, विदेश मंत्री एंटनी विकलन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन और भारत में अमेरिकी राजदूत एरिस गारसेटी हैं। और लेकिन हर बार जो चेहरा दिखता है भारत की तरफ से वो गायब है। मेरा मतलब है हमारे एनएसए अजीत डोभाल। नमस्कार, आपका स्वागत है वी युवा चैनल पर। और इस संस्करण में हम एक विषय पर विस्तार से बात करते हैं। इसलिए जिस प्लेलिस्ट में आप हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, उसका नाम विश्लेषण है। तो चलिए शुरू करते हैं बातचीत का सिलसिला। भारत की तरफ से एक तस्वीर में, जो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर चल रही है, इसमें पीएम नरेंद्र मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिस्री और अमेरिका में भारत के राजदूत विनय कात्रा नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में और अमेरिका के दौरे में जिनका ना दिखने का सवाल उठने शुरू हुए हैं, वो नहीं दिख रहे हैं, और वो हैं हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए अजीत डोभाल। ऐसा माना जाता है कि अभी भारतीय डिप्लोमेसी में 3 अहम लोग हैं जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर समझ काफी अच्छा रखते हैं। एक खुद पीएम मोदी, दूसरे विदेश मंत्री एस जयशंकर और तीसरे हैं एनएसए अजीत डोभाल। आमतौर पर प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे में डोभाल साथ होते हैं, लेकिन इस बार उनका साथ नहीं दिखा। अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समझ रखने वाले और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के सलाहकार रहे संजय बारू ने अपने एक ट्वीट में लिखा कि शायद ये पहली बार है कि जब कोई एनएसए पीएम के साथ यानी अमेरिका न गया हो। अब आपको ये बताते हैं कि अजीत डोभाल का अमेरिका न जाने का कारण जो है इतने चर्चा में क्यों है। हाल ही में पीएम मोदी के दौरे से ठीक पहले अमेरिका में जो सीनियर अधिकारी हैं वो खालिस्तान समर्थक नेताओं से मुलाकात की थी, और ये मुलाकात व्हाइट हाउस में ही हुई थी। और 19 सितंबर को अमेरिकी अधिकारियों ने सिख वकीलों से भी मुलाकात की। मोदी के अमेरिका जाने से पहले अमेरिका का खालिस्तान समर्थकों से मुलाकात करना गलत बताया जा रहा था। आपको बता दें कि 2023 में सिख अलगाववादी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या करवाने की साजिश में उंगलियां भारत सरकार की तरफ उठी थी, और तभी से अमेरिका इस मामले में भारत से जांच की मदद करने की बातें कहता जा रहा था। और एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका इस मामले में भारत के शामिल होने को लेकर भी जांच कर रहा है। और पन्नू ने अपनी हत्या की साजिश को लेकर न्यूयॉर्क की एक अदालत में याचिका दाखिल की थी, और इस मामले को लेकर हाल ही में न्यूयॉर्क की एक अदालत ने भारत से कई लोगों को समन किया था। अब असली कारण यह हो सकता है कि जिन लोगों को समन किया गया था उनमें निखिल गुप्ता, पूर्व रॉ प्रमुख सामंत गोयल के साथ अजीत डोभाल का भी नाम था। 21 दिनों के अंदर इस समन का जवाब दिया जाना है। और हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय ने इस समन को गैर जरूरी बताया है, और विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब यह मामला हमारे संज्ञान में आया तो हमने एक्शन लिया और उच्च स्तरीय कमेटी भी बनाई जांच करने के लिए। ऐसे में ये सवाल का जो जवाब है आया कि इस समन के कारण अजीत डोभाल अमेरिका नहीं गए, लेकिन अभी रुकिए, कहानी और भी आगे बढ़ती है। और ये केवल ये संभावनाएं हैं कि ये नहीं गए होंगे इस कारण से। और अंग्रेजी अखबार द हिंदू से कुछ आर्टिकल छपे और उसमें डोभाल के अमेरिका न जाने की वजह के पीछे समन की बात से वो इनकार करते हैं। अधिकारियों ने अखबार से कहा कि डोभाल जम्मू कश्मीर, चुनाव और अन्य घरेलू मुद्दों के कारण अमेरिका नहीं गए। अब ये बताइए, समन एक बड़ा मुद्दा है कि समन उनको भेजा गया अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, और यहाँ पे वो नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनको अंतर्राष्ट्रीय लेवल देखना है, और अजीत डोभाल कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। ऐसे में एक और बात इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसे वक्त में जब पीएम मोदी का दौरा होना है, तब अमेरिकी कोर्ट का भारत को समन भेजे जाने के पीछे के मंशा क्या हो सकती है। सरकार के सूत्र बताते हैं कि ऐसे समन अतीत में भी भेजे जाते रहे हैं। आपको बता दें कि ये समन पन्नू की याचिका में पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, कमलनाथ को भी भेजे गए थे। 2002 में गुजरात दंगों के मामले में ये समन अतीत के अमेरिकी दौरों के कारण पीएम मोदी को भी भेजे गए हैं। और पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका एक ऐसा देश है जो एक ही सिद्धांत पर चलता है, और वो है मैं बड़ा मैं ही बड़ा। इस मतलबी दुनिया में सबसे बड़ा अगर मतलबी कोई है तो वो अमेरिका ही है।
अमेरिका जैसे देश के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइएगा। कुछ वक्त पहले अजीत डोभाल रूस के दौरे पर गए थे। अब अजीत डोभाल कितना बड़ा नाम है ये मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। और इस दौरान डोभाल ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। डोभाल ने इस मुलाकात में पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे की जानकारी दी पुतिन को। और आमतौर पर ऐसा कम ही होता है कि किसी देश के एनएसए सीधी मुलाकात दूसरे देश के राष्ट्र प्रमुख से हो। इसका अर्थ यह है कि अजीत डोभाल कोई आम व्यक्ति नहीं है। उनके अमेरिका न जाने की जो चर्चा हो रही है वो समझने योग्य बात है। तो दोस्तों, हमने आपको ये 2 वजह बताई अजीत डोभाल मोदी के साथ अमेरिका नहीं गए। आपको क्या लगता है कि क्या कारण हो सकता है? और अगर एनएसए अमेरिका जाते तो क्या कुछ नया बड़ा सौदा हो पाता? इन सवालों को आपके लिए छोड़े जाता हूं। आशा है जरूर आप इस पे कुछ लिखेंगे। मिलते हैं आपसे अगले विषय के विश्लेषण के साथ। देखते रहिए वी युवा न्यूज। नमस्कार।